बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप कैसे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको इसबगोल के फ़वाइद के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे यस कर दें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो अपडेट होगी इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बस चलते हैं वीडियो की तरफ। इसबगोल का ये नाम फारसी के दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक लफ्ज़ इसब यानी घोड़ा और दूसरा गोल यानी कान। गोया घोड़े का कान, यानी इस दुआ की शक्ल घोड़े के कान से मिलती है। फारसी का ये नाम इस कदर मशहूर हुआ कि बरसगीर में भी सब इसे इसबगोल के नाम से पुकारने लगे। इसका पौधा 1 गज बुलंद होता है और टहनियां बारीक होती हैं। सुर्ख रंग और सफेदी माइल छोटे बीज होते हैं जिसे इसबगोल कहते हैं। जायका में फीका होता है और मुंह में डालने पर लौक पैदा करता है। ये दुनिया में अक्सर जगहों पर खुद रू पैदा होता है। इसबगोल के बहुत सारे फायदे हैं। इसबगोल के बीजों में फैट्स यानी हशमी रोगन पाया गया है। जलाली मादा और फलूदा नमा जैली जैसा लौब है। असल ये लौब ही वो मादा है जो इंसानी जिस्म में बीमारी के खिलाफ अपना असर दिखाता है। इस लौब की एक हैरत अंगेज मिसाल ये है कि इंसानी जिस्म में 24 घंटे तेजाब यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे तेज असर तेजाब और इसबगोल के लौब का प्राणायाम हिस्सा हजम होता है और तमाम हजम के अमल के दर्जात को तय करता है। बड़ी आंत में मौजूद जरासीम पर असरअंदाज होता है। इसबगोल का छिलका आंतों के जख्मों और खराशों पर बलगमी तय चढ़ा देता है और बैक्टीरिया के नशोनुमा को आसान तरीके से रोकता है और जो जहरीले मवाद जवान बैक्टीरिया की मौजूदगी से पैदा होते हैं उनको जज़ब कर लेता है। इसबगोल को आमतौर पर पेचिश के अमराज में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसबगोल में 2 तरह के मोजज़ाती करिश्मे हैं। अगर मरीज को कब्ज़ हो तो पखाना खोलता है और अगर पेचिश हो तो इसका इस्तेमाल करना दोनों सूरतों में फ़ायदेमंद है। इसबगोल तखम है और इसका छिलका जिसको मखसूस तरह से अलग किया जाता है इसको बूसी कहा जाता है। इसबगोल में कब्ज़ पैदा करने की यानी मकान की रुकावट बनने की कुदरती खासियत मौजूद होती है, जबकि इसकी बूसी में ये मकान की रुकावट बनने की सलाहियत नहीं होती। इसलिए इसबगोल के बीज को वहां इस्तेमाल करना जरूरी है जहां रुकावट पैदा की जाए और बूसी को अक्सर वहां इस्तेमाल करते हैं जहां कब्ज़ पैदा करना मकसूद हो। गर्मी के बुखार में तस्कीन रहती है। सीना और जुबान हलक के खरखरेपन में भी फायदा पहुंचाता है। सिरका और गुल रोगन को बाहम मिलाकर और इसबगोल के लाभ के साथ इस्तेमाल सर दर्द के लिए मुफीद है। सख्त सोजिश और जलन वाले दानों, कानपेड़े और घुटनों की दर्द में तेल में इसबगोल को पकाकर बांधने से अफाका होता है। सख्त और खून की अमेजश वाले पेचिश में तखम, रेहान, बेलघरी, तखम बलंगो इसबगोल को बराबर वजन लेकर इस्तेमाल करना फौरी तदारक का बायस है। पेट की अमूमी अमराज और तबखीर मैदा में इसकी सुबह शाम खुराक लेना फायदेमंद है। रात को 2 चम्मच इसबगोल 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाएं। इससे मैदा की हिद्दत यानी गर्मी खत्म हो जाती है। ये थे इसबगोल के बेशुमार फायद। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।